नमस्कार। अच्छा, ये बहुत मुमकिन है कि आज आपने पहले ही इसका इस्तेमाल कर लिया हो और शायद सोचा भी ना हो। हम उस छोटे लेकिन बहुत शक्तिशाली इंजन की बात कर रहे हैं जो हमारे मिक्सर से लेकर ड्रिल मशीन तक सब कुछ चलाता है। ये हर जगह मौजूद है, पर फिर भी हमारी नज़रों से छिपा रहता है। तो जरा सोचिए, एक पावर ड्रिल और एक किचन मिक्सर, इन दोनों में क्या एक जैसा हो सकता है? एक का काम दीवार में छेद करना है, तो दूसरे का काम है केक का बैटर बनाना। काम तो बिल्कुल अलग है ना? लेकिन इनके अंदर जो दिल धड़कता है ना, वो एक ही कमाल के डिजाइन का है। जी हाँ, इन दोनों की सारी ताकत एक ही तरह की मोटर से आती है। ये इंजीनियरिंग का एक छोटा सा जादू है जो इसे इतना वर्सेटाइल, इतना कामयाब बनाता है। और इसी को कहते हैं यूनिवर्सल मोटर। जैसा कि इसका नाम है, इसका काम बहुत सीधा है। बिजली को घूमने वाली ताकत में बदलना, वही ताकत जो हमारे रोजमर्रा के उपकरणों को काम करने लायक बनाती है। तो सवाल यह है कि इसे यूनिवर्सल क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि ये एसी और डीसी दोनों तरह की बिजली पर आराम से चल सकती है, चाहे बिजली दीवार के सॉकेट से आ रही हो या फिर किसी बैटरी से। और इसकी बनावट ही ऐसी है कि ये बहुत तेज घूमती है, बिल्कुल वैसी ही स्पीड जो ब्लेंडर्स और पावर टूल्स के लिए चाहिए होती है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये क्या है, पर ये काम कैसे करती है। चलिए अब इसके अंदर झांक कर देखते हैं और इसके मुख्य हिस्सों को समझते हैं। देखिए, किसी भी मोटर की तरह इसमें भी दो मेन खिलाड़ी होते हैं। पहला है स्टेटर, जो अपनी जगह पर स्थिर रहता है और एक मैग्नेटिक फील्ड यानी एक चुंबकीय मैदान बनाता है। इसे खेल का मैदान समझ लीजिए। और दूसरा है रोटर, या जिसे आर्मेचर भी कहते हैं, जो इसी मैदान के अंदर घूमता है और सारा असली काम करता है। इस मोटर का जो असली राज है वो इसके तारों की वाइंडिंग में छिपा है। जो स्थिर स्टेटर है और जो घूमने वाला रोटर है, दोनों पर तांबे के तारों के कॉइल्स लिपटे होते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों एक के बाद एक यानी सीरीज में जुड़े होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी बिजली अंदर आती है वो पहले एक से गुजरती है और फिर दूसरे से। बस यही एक कनेक्शन इसके काम करने के तरीके की बुनियाद है। ये समझने के लिए कि ये मोटर इतनी स्मार्ट क्यों है, चलिए पहले सबसे आसान केस से शुरू करते हैं, यानी जब ये डीसी पावर पर चलती है। जब हम इसे किसी बैटरी जैसी डीसी सप्लाई से जोड़ते हैं तो सब कुछ बहुत सीधा साधा होता है। स्टेटर एक फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जैसे एक मामूली चुंबक। और क्योंकि रोटर सीरीज में जुड़ा है तो उसमें से भी वही सीधा करंट बहता है। इन दोनों के मिलने से एक लगातार धक्का यानी टॉर्क पैदा होता है और रोटर एक ही दिशा में घूमने लगता है, बिल्कुल सीधा और सरल। लेकिन असली जादू तो तब होता है जब हम इसे एसी पावर से जोड़ते हैं, जहां करंट लगातार अपनी दिशा बदलता रहता है। तो यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर करंट हर सेकंड में 50 बार आगे पीछे हो रहा है तो मोटर एक ही दिशा में कैसे घूमती रहती है? लॉजिक तो ये कहता है कि उसे भी आगे पीछे डोलना चाहिए, है ना? तो ये रहा उस जादू का राज। इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। जब करंट एक दिशा में बहता है तो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए नॉर्थ से साउथ है, और रोटर पर एक धक्का लगता है जिससे वो घड़ी की सुई के उल्टा घूमता है। लेकिन जैसे ही बिजली की दिशा पलटती है तो दो चीजें एक साथ होती हैं। एक तो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड भी पलटकर साउथ से नॉर्थ हो जाता है, और साथ ही रोटर में करंट की दिशा भी उलट जाती है। ये कुछ ऐसा है कि दो नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव बन जाते हैं। क्योंकि दोनों चीजें एक ही समय पर पलटती हैं, इसलिए धक्का वो अब भी उसी दिशा में लगता है। तो मतलब मूल बात यह है कि जब बिजली की दिशा बदलती है तो मैग्नेटिक फील्ड और रोटर का करंट दोनों एक साथ अपनी दिशा बदल लेते हैं, और नतीजा, घूमने की दिशा हमेशा हमेशा एक ही रहती है। और इसी का परिणाम है एक लगातार एक ही दिशा में घूमना। ये एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद चालाक डिजाइन है जो एसी पावर की बदलती हुई फितरत का ही फायदा उठा लेता है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये काम कैसे करती है, तो चलिए अब इसकी असली दुनिया की परफॉर्मेंस, इसके फायदे और कुछ नुकसान पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। यहाँ एक मज़ेदार बात है, अगर आप एक यूनिवर्सल मोटर को सेम वोल्टेज दें तो वो डीसी यानी बैटरी पर एसी यानी दीवार के सॉकेट की तुलना में ज़्यादा तेज चलेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एसी बिजली में एक तरह का अंदरूनी विरोध होता है जिसे रिएक्टेंस कहते हैं, जो डीसी में नहीं होता। बस इसी वजह से उसकी थोड़ी ताकत कम हो जाती है। तो इसके फायदे तो बिल्कुल साफ हैं। ये बहुत तेज घूम सकती है, इसमें टॉर्क यानी ताकत काफ़ी होती है, और इससे बनाना भी सस्ता पड़ता है। यही वजह है कि ये इतनी पॉपुलर है। लेकिन इसकी एक कमज़ोरी है, और वो हैं इसके ब्रशेस
ये वो छोटे हिस्से हैं जो घूमने वाले रोटर तक बिजली पहुंचाते हैं। ये समय के साथ खिस जाते हैं, इनसे चिंगारियां निकलती हैं और इन्हें बदलना पड़ता है। कभी-कभी पुराने वैक्यूम क्लीनर से जो जलने की गंध आती है वो इन्हीं की वजह से होती है। और अब हम वापस वहीं आ गए हैं जहां से हमने शुरू किया था। इन्हीं सब खासियतों की वजह से ये मोटरें हमें हर जगह मिलती हैं, पोर्टेबल ड्रिल में, मिक्सर में, वॉशिंग मशीन में, हेयर ड्रायर में और भी बहुत सी चीज़ों में। ये सच में घरेलू उपकरणों की दुनिया की जान है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? इससे हमें क्या सीखना चाहिए? यूनिवर्सल मोटर इस बात का एक शानदार सबूत है कि बेहतरीन इंजीनियरिंग के लिए हमेशा बहुत ज्यादा जटिल होना जरूरी नहीं होता। एक सरल चालाक आइडिया एक ऐसे उपकरण को जन्म देता है जिस पर हम हर रोज भरोसा करते हैं। यह हमारी आंखों के ठीक सामने छिपा हुआ एक जीनियस डिजाइन है। तो अगली बार जब अपना ब्लेंडर चलाएं तो एक पल के लिए उस छोटी सी चतुर मोटर के बारे में जरूर सोचिएगा जो अंदर घूम रही है। और फिर ये भी सोचिएगा कि हमारे आसपास इंजीनियरिंग के और कौन-कौन से चमत्कार छिपे हुए हैं जिन्हें हम हर रोज देखते तो हैं पर शायद ध्यान नहीं देते।